नमस्कार, राज्यसभा टीवी के प्रोग्राम सिलसिला में आपका स्वागत है। सिलसिला जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं कला विधाओं और सांस्कृतिक हलचलों की आहटें। लेकिन आज के इस विशेष कार्यक्रम का रंग बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें है त्योहारों की चमक दमक। अक्टूबर माह से इन रंगों का आगाज हो जाता है। तो चलिए आज हमारे साथ पूरे हिंदुस्तान की सैर पर और देखिए नवरात्र और दशहरे में क्या खास रहा। इलाहाबाद से लेकर मुंबई तक, गुजरात से लेकर बेंगलुरु तक हर कोई नवरात्र और विजयदशमी के रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। मां दुर्गा के विशाल पंडाल, खूबसूरत झांकियां और भक्ति के रस में डूबे लोग चारों तरफ दिखाई दिए। जिधर देखो उधर त्योहार की रौनक देखने को मिली। सर्वमंगल मांगल्ये शक्ति का दिव्य स्वरूप माँ दुर्गा। नवरात्र में हर कोई माँ को प्रणाम कर रहा है। संगम नगरी इलाहाबाद की रौनक देखते ही बन रही है। यहाँ की शानदार झांकियों को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। इलाहाबाद में पंचमी से ही झांकियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे हम मेला देखने आए और गणेश पूजन के साथ यहाँ पर मेला स्टार्टिंग होता है, शुरुआत होती है। उसके बाद यहाँ पर तुलसी मंच में पूजा होती है और राम दल निकलता है और बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ निकलती हैं। हर किसी के लिए इस त्योहार के अलग मायने हैं। बेंगलुरु में ये उत्सव बुद्धि, ज्ञान और धन का त्योहार माना जाता है। यहाँ नवरात्र में रोज माँ के एक स्वरूप की गुड़िया बनाई जाती है और उन्हें पूजा जाता है। यही कामना की जाती है कि माँ दुर्गा धरती पर आकर सबके दुखों को हर ले और हर किसी को खुशियों की सौगात मिले। So on the last day of the celebration, in our custom, we keep all our books. The children keep their books and the puja is performed to the books. So during these 9 days, this house is a kind of open house. Anybody can walk in and whoever comes gets a prasad. बदलते दौर के साथ माँ की आराधना का तरीका भी बदल चुका है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में माँ दुर्गा को फूल और नारियल नहीं बल्कि नोटों की माला भी पहनाई गई है। माँ की मूर्ति खास तौर से कोलकाता के कारीगरों ने बनाई है। पंडाल को खूबसूरत बनाने के लिए लगाए गए फूल बेंगलुरु से मंगाए गए हैं। राधा कृष्ण मंदिर में बनाए गए पंडाल में आने वाले भक्तों की संख्या भी सभी रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। Nowadays, it has become such an expensive thing even to come and see the God also. It's being so rush and we can't able to see the God. It's only not because of because of the statue, but it's only getting fame only because of the amount what have been kept. नवरात्र में गुजरात एक नए अंदाज में नजर आता है और यहाँ की खुशबू में तो अलग से मिठास घुल जाती है। दिन भर के व्रत के बाद रात को हर तरफ रोशनी। महिलाएं रंग बिरंगी चनिया चोली में गरबा खेलने में मगन हो जाती हैं। हर तरफ मस्ती और नाच गाना। और इन्हीं पलों को जीने के लिए कई एनआरआई भी अपने देश वापस लौट आते हैं। ये वतन की महक इतनी अच्छी है और वतन की मिट्टी जो हमें बुला रही है, तो नवरात्रि का त्योहार करने के लिए हम चले आते हैं। वैसे यहाँ की मिट्टी का महक कैसा है वहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ का चाम कुछ अलग ही है। ये सब हमें खींच लाती है। मुंबई में फिल्मी हस्तियां भी आस्था में डूबी हुई हैं। दक्षिण मुंबई के सबसे बड़े पंडाल की खूबसूरती लोगों को खूब लुभा रही है। दक्षिण की अभिनेत्री तनीषा और संगीतकार बप्पी लहरी भी यहाँ माँ दुर्गा के दर्शनों के लिए पहुँचे। पूजा ऐसा एक है जो नॉर्थ बॉम्बे का जो पूजा है आज से नहीं। When I was just small, like 5 years, I was coming to Mumbai, my parents, with my parents. ये पूजा जो है नॉर्थ बॉम्बे का हमको लगता है जो सबसे बड़ी पूजा है।
देश के हर कोने में त्योहार की उमंग छाई हुई है। परिवार के साथ उत्सव मनाने का मौका है और सभी के साथ मिलकर खुशियां बांटने का मौका। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रीति सिंह, राज्यसभा टीवी। नवरात्र के मौके पर देश भर में अलग अलग तौर तरीकों से जलसों का आयोजन होता है। इसी दौरान बंगाली समुदाय में मां दुर्गा के लिए भव्य पूजा का आयोजन किया जाता है। दुर्गा पूजा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान न होकर एक सांस्कृतिक उत्सव का रूप ले चुकी है, जिसमें हर प्रांत और भाषा के लोग शामिल होते हैं। सुबह से शाम तक पूजा अर्चना के एक के बाद एक दौर, मन्नतों मुरादों का सिलसिला, मेल मुलाकात के मौके, रंग बिरंगे नए पहनावों का उत्साह, खान पान का लुत्फ। जी हाँ, ये सब रंग है दुर्गा पूजा के। नवरात्रों के छठे दिन दुर्गा प्रतिमा की स्थापना के बाद से अगले 4 दिनों तक दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक रंगों की छटा देखते ही बनती है। पूजा तो आने से पहले ही 6-8 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है, क्योंकि माँ आ रही है, माँ सज रही है, तो माँ के घर में सब सजेंगे। जो वो लोग साड़ी पहने, चाहे आपका सलवार कमीज पहने, जूता पहने, कुछ भी पहने, सजे, लिपस्टिक हो, पाउडर हो, सब कंपनियां अपने काम पे जुट जाती है। सुबह माँ को अंजलि देने के बाद भोग लगता है। भोग भी खास, जिसमें खिचड़ी, 10 तरीकों की सब्जी से तैयार व्यंजन, खीर और टमाटर की चटनी होती है। शाम को आरती के बाद मेले जैसा माहौल हो जाता है। आम और खास सब बराबर लगने लगते हैं। हम साथ आए, देश में शांति हो जाओ, हमारा यूनिटी हो जाएगा, देश का प्रोग्रेस हो जाएगा। जो गरीब लोग है, जो बेकार लोग का जो समाधान समस्या है, वो समाधान का लिए उसका हम आशीर्वाद चाहते हैं। दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव है। धार्मिक उत्सव में लोग धर्म के लिए बाहर आते हैं, लेकिन सांस्कृतिक उत्सव में बच्चे, बूढ़े, जवान, हर धर्म, हर मजहब के लोग साथ आते हैं। उसमें खेल होता है, उत्सव होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बच्चों का रोना होता है, शोर शराबा होता है। पूजा पंडाल के बाहर सड़कों पर भी जबरदस्त चहल पहल रहती है। खाने पीने के व्यंजनों और सजावट के सामानों वाले स्टॉल्स रात भर अपनी रोशनी से लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। बच्चों के लिए स्कूल की छुट्टियां होती हैं, सो उनकी मस्ती दुगनी हो जाती है। यहाँ पे बहुत सुंदर है और अच्छा लग रहा है। हमें अभी यहाँ पे हमने भोग खाया ना, हमें बहुत मजा आया। दुर्गा पूजा का महत्व सिर्फ धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये सारे देश की सांस्कृतिक एकता की भी मिसाल है। बंगाल की सीमाओं से बाहर दूसरे प्रांतों में भी इस पूजा का आयोजन होता है, जिसमें दूसरे भाषा और धर्म के लोग भी बढ़ चढ़कर शामिल होते हैं। यहाँ पे जो इतना धूम है, मस्ती है, आई रियली एंजॉय इट एंड आई विश कि सबको यहाँ आना चाहिए। इट्स नॉट कंपल्सरी कि बंगाली शुड कम हियर। मैं चाहती हूँ कि सब धर्म से लोग यहाँ आएं और एंजॉय करें। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। नवरात्र से ही रामलीलाओं का मंचन शुरू हो जाता है। हर जगह रामलीला अपना एक खास अंदाज लिए होती है। आइए आपको एक बिल्कुल अलग रामलीला दिखाते हैं, जिसे कलाकारों ने नहीं बल्कि जेल में बंद कैदियों ने पेश किया और कोशिश की श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेने की। नौ दुर्गों से ही त्योहारों की झड़ी लग जाती है। ऐसे में हर व्यक्ति अलग ही रंग में रंगा नजर आता है। त्योहारों के रंग जेल की चारदीवारी में भी कम नहीं बरसते। ऐसा ही एक रंग उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी की जेल में देखने को मिला। यहाँ के कैदियों ने जेल में ही भगवान राम के जीवन पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया।
रामलीला के आयोजन से हमारे बंदी भाइयों में मेंटल एंड फिजिकल, शारीरिक और मानसिक जो तनाव है वो बहुत कम हुआ है। इससे बड़ा फायदा हुआ है तमाम लोगों को इससे जो है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है, हम लोग जो पढ़ते थे जैसे श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता, जो पुरुषोत्तम राम हैं, इनके आदर्शों का जो पालन है वो करना हमको सीखना चाहिए और कोशिश करेंगे कि हम लोग भी उसको सीखें। रंग बिरंगे परिधानों में तैयार कैदियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन, उनके मूल्यों को रामलीला के जरिए पेश किया और इस पेशकश में उनके हुनर का रंग खूब झलका। और मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं उनके मन में ये इच्छा रहती है कि जब इस प्रकार के अवसर आएँ तो उन्हें भी वही माहौल मिल सके। यदि वो स्वतंत्र होते तो संभवतः वो भी अपने गांव में जाकर के इसी प्रकार के आयोजनों का आनंद उठाते। तो एक स्वस्थ मनोरंजन भी हो रहा है और उसी के साथ साथ उनकी जो क्रियात्मक, जो उनके अंदर अभिलाषाएं हैं, जो उनकी कलाएं हैं, उसका भी उनको प्रदर्शन करने का एक अवसर मिल रहा है। हर साल रामलीला 10 दिन तक मंचित होती है और 10वें दिन विजयादशमी के पावन मौके पर राम भक्त बड़ी संख्या में वहां मौजूद होकर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। मौजूदा दौर में पूरी दुनिया में रामलीला का मंचन एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। नई तकनीकों के साथ प्रस्तुतियां विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दृष्टि गुप्ता, राज्यसभा टीवी। त्योहार हमारे दिलों और खुशियों से जुड़े होते हैं। ये धर्म और जाति की दूरियां नहीं जानते। यही कारण है कि मां दुर्गा की मूर्तियां हो या रावण और मेघनाथ के पुतले बनाने का काम, मुस्लिम कारीगर भी कई पीढ़ियों से इसे बड़े चाव से करते आए हैं। दशहरा एक ऐसा त्योहार है जिसे सभी पूरे उत्साह से मनाते हैं। इस पर्व में सबसे ज्यादा रोमांच भरता है रावण दहन। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के बड़े बड़े पुतले बनाने में तमाम मुस्लिम कारीगरों का भी हुनर शामिल होता है। उत्तर प्रदेश के शहर रामपुर में भी कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो कई पीढ़ियों से इस काम में लगे हुए हैं। ये तो बहुत अच्छा लगता है। 3-4 महीना हमारा कट जाते हैं इसके अंदर काम करते करते। कम से कम हम जुलाई के महीने से हाथ लगाते हैं। हल्के हल्के बना के इसको तैयार कर लेते हैं बिल्कुल। ये रावण जितने भी हम बाहर जाते हैं सब। कारीगरों को अपने इस काम से बेहद लगाव भी है। जुलाई से ही कारीगर पुतले बनाने का काम शुरू कर देते हैं। हर कारीगर की कोशिश होती है कि वो अपनी कला को हर साल नए आयाम दे। वक्त के साथ बड़े पुतलों की मांग बढ़ती जा रही है। अब अच्छा ही लगता है। मतलब ये 3 महीने से तैयार हो रहे हैं। ये लमसम 3 महीना होगा बनाते हुए। और रावण जो 200 फीट तैयार हो रहा है, 220 फीट। और सब रंग के हैं। 25 फुट से लेके रावण तैयार हो रहे हैं 200 फीट तक। और 3 महीने होगा बनाते हुए। माँ दुर्गा की प्रतिमाओं में 4 चांद लगाने में भी मुस्लिम कारीगरों का बड़ा योगदान होता है। वाराणसी में भी कई मुस्लिम कारीगर दुर्गा प्रतिमाओं के लिए सुंदर मुकुट तैयार करते हैं। 9 दिन तक चलने वाली दुर्गा पूजा उत्सव में रामलीलाओं का आयोजन बड़े स्तर पर होता है, जो दशहरे के लिए बुराई पर अच्छाई की जीत के संदेश के साथ संपन्न होता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दृष्टि गुप्ता, राज्यसभा टीवी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिलसिला। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम
सिलसिला। डांडिया और गरबा खेलना दुर्गा पूजा में शुभ माना जाता है। ये कल्चर भले ही गुजराती समाज से आया हो, लेकिन अब हर समाज और समुदाय के लोग इसे बहुत आनंद लेकर खेलते हैं। इसलिए डांडिया और गरबा का आयोजन बड़े स्तर पर भी होने लगा है। नवरात्रि के मौके पर मां दुर्गा की आराधना का एक रूप ये भी है। गुजरात के लोग 9 दिनों तक डांडिया और गरबा नृत्य कर देवी मां को खुश करने की कोशिश करते हैं। बदलते वक्त के साथ पूरे देश में लोग गरबा और डांडिया की मस्ती में झूमने लगे हैं। हर तबके के लोग इस नृत्य का लुत्फ उठाते हैं। मैं गुजराती समाज से हूँ और आप देख सकते हो कि मैंने कैसे ड्रेसअप किया हुआ है। हम गुजरात में ऐसे ही ड्रेसअप करते हैं, ऐसे ही हार पहनते हैं, ऐसे ही इयररिंग्स लगाते हैं, मांग टीका लगाते हैं और इसी तरह से बहुत अच्छे से तैयार होते हैं और यहाँ आके हम रात के 12 बजे तक डांडिया और गरबा खेलते हैं। और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग अपने कल्चर को इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो भी हमें फॉलो करेगी। नवरात्रि आने से महीने भर पहले ही गरबा और डांडिया की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लड़के लड़कियां ही नहीं, पूरा परिवार, चाहे बच्चा हो या बड़ा, हर कोई इसकी तैयारी में जुट जाता है। और नवरात्रि के पहले ही दिन से शुरू हो जाता है गरबा और डांडिया नृत्य। पारंपरिक परिधानों में सजे लड़के लड़कियां हाथों में डांडिया की छड़ी लेकर मस्ती में डूब जाते हैं। We have been taught हमारे घर में कि ये 9 दिन है जब हम माँ अम्बे माता की आराधना करते हैं और हर एक कल्चर में अपनी अलग अलग रीत होती है अम्बे माता की आराधना करने के लिए। हमारे यहाँ पूरी रात भर के गरबा और डांडिया करके माँ अम्बे माता की आराधना की जाती है। इसके लिए हम प्रिपरेशंस या तैयारी काफ़ी टाइम से शुरू कर देते हैं। लाइक माता जी का उपवास रखते हैं, घर में का उपवास व्रत रखा जाता है और रात को माता जी के हम यहाँ पे जेंट्स, लेडीज़, बच्चे, बूढ़े सब इकट्ठे मिलके माता जी के सामने हम गरबा डांडिया करते हैं। ये हमारी ट्रेडिशन जो सालों से चलती आ रही है। इनका मानना है कि 9 दिनों तक ये उत्सव नई पीढ़ी को अपनी परंपरा और संस्कृति से जोड़ने की कोशिश है और गुजरात के लोगों ने इसे जीवित रखा है। हालांकि अब डांडिया और गरबा के मूल स्वरूप में बदलाव भी आने लगा है। परंपरागत गीत संगीत की जगह अब डीजे ने ले ली है और नई पीढ़ी फिल्मी गानों के साथ पूरी मौज मस्ती करने लगी है। डांडिया के रंग में रंगे ये कलाकार सिर्फ गुजराती समुदाय के नहीं बल्कि हर समुदाय, वर्ग और प्रांत के हैं। कह सकते हैं कि इस नृत्य ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर रख दिया है। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ दृष्टि गुप्ता, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। आइए आपको लिए चलते हैं देश के अन्य हिस्सों में और देखते हैं विजयदशमी का त्योहार वहाँ कैसा रहा।
और चलते चलते देश के अन्य क्षेत्रों में आयोजित विजयदशमी के इंद्रधनुषी रंगों की कुछ झलकियां। नायक होता लेकिन अपनी योग्यता के चलते हैं जीवन जीने कार्यक्रम की प्रार्थना से आप सभी कोई नहीं चलेगा, कृपया नीचे उतर जाए। ये वो है, बहुत बड़ी भीड़ है। और सिलसिला के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।